जम्मू कश्मीर में आर्जी मुलाजमीन, डेली वेजर्स, कंसोलिडेटेड वर्कर्स कैसे काम करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, ये तो हम वक्तन फवक्तन डिस्कस करते हैं। लेकिन एक केस हमारे नोटिस में आया जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने, जहां बहुत सारे लोगों के लिए राहत भी है और एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए भी नहीं जो कंसोलिडेटेड बेसिस पर लगते हैं और फिर कहते हैं हमें पक्का कर दो। इसके लिए एक राह भी हमवार हुई है कि क्या वो पक्का हो सकते हैं या नहीं, क्या उनको तनख्वाह ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉयज की तरह मिल सकती है या नहीं। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर सीमेंट लिमिटेड का एक फॉर्मर एम्प्लॉय था, एक साबिक मुलाजिम था। इसकी परमानेंट किसी दूसरे सरकारी महकमे में इसको अपॉइंट करना या तैनाती इसकी होना और परमानेंट एम्प्लॉयज के बराबर सर्विस रूल्स देने की जो उसने दरख्वास्त की थी वो मुस्तरद हो गई है और अथॉरिटीज को हुक्म दिया गया है कि बकाया तनख्वाह 3 माह के अंदर इसकी दी जाए। जस्टिस संजय धर ने यह फैसला सुनाया। शाहिद महराज की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें शाहिद महराज लिख रहे थे कि जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड की बंदिश के बाद या मुस्तकिल मुलाजमत के फवाइद और किसी दूसरे सरकारी महकमे में तैनाती का उसने मुतालबा किया था। दरख्वास्त गुजार क्या लिख रहा है कि उसके वालिद जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड के क्रू फैक्ट्री में तकरीबन 26 साल तक मशीनरी अटेंडेंट के तौर पर काम करते रहे। 31 मार्च 2014 को रिटायर हुए। रिटायरमेंट के फौरन बाद उन्हें स्टेज 4 फेफड़ों की कैंसर की तशखीस हुई और 10 मई 2014 को उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वालिद के इंतकाल के बाद शाहिद जुलाई 2014 में JKCL में 4500 रुपये माहाना मुशाहरे पर 89 दिनों के लिए तैनात किया गया, जिसमें बाद में वक्तन फवक्तन तौसी की गई, एक्सटेंशन हुआ और मई 2020 में उनका मुशाहरा बढ़ाया गया, 12,000 रुपये किया गया। दरख्वास्त गुजार का क्या मौकिफ है कि जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड में जो एक तरह से बीमार यूनिट करार पाई, बिलाखिर सरकार ने उसे बंद कर दिया था। सरकार के ऑर्डर के मुताबिक IND 48 9 मार्च 2021 का हवाला वो दे रहे थे, ऑर्डर नंबर 333, ऑर्डर नंबर IND 48, जिसमें 333 में से 303 मुलाजमीन, जब ये फैक्ट्री बंद हुई तो मुलाजमीन को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में एडजस्ट किया गया, इदारों में तैनात किया गया, लेकिन उन्हें और उन जैसे 29 बाकी वर्कर्स को इस सहूलत से महरूम रखा गया। दरख्वास्त गुजार कह रहे हैं, उनका यह भी दावा था कि मुतअद्दिद नुमाइंदगियों के बावजूद उनकी सर्विसेज को ना मुस्तकिल किया गया, ना उन्हें किसी दूसरे महकमे में तैनात किया गया और 1 मई 2019 से उनकी तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। तो सरकार से जब जवाब अदालत ने मांगा तो सरकार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को अपॉइंटमेंट जो मिली थी वो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट थी, हमदर्दाना बुनियादों पर थी, उस पर मुलाजमत दी गई थी क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल दौरान मुलाजमत नहीं हुआ बल्कि रिटायरमेंट के बाद हुआ। फिर भी सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर सीमेंट्स लिमिटेड की बंदिश वक्त की जब हुई या बंद ये फैक्ट्री हुई तो उन्हीं मुलाजमीन को दूसरे महकमों में तैनात किया गया जो परमानेंट असामियों पर फाइज थे और बाकायदा तनख्वाह हासिल कर रहे थे, जो ऑलरेडी थे। तो अदालत ने फरीकेन के दलाइल सुने, इसके बाद ये करार दिया कि दरख्वास्त गुजार या शाहिद महराज की खिदमात कभी भी मुस्तकिल नहीं की गई, ना वो कंसोलिडेटेड बुनियादों पर वो काम करते रहे और ऐसा नहीं हो सकता कि हमदर्दाना तकर्री या कंपैशनेट अपॉइंटमेंट सिर्फ इस सूरत में होती है जब मुलाजिम का इंतकाल दौरान मुलाजमत हो। तो अगर दौरान मुलाजमत उनके वालिद का इंतकाल हुआ होता तो शायद वो परमानेंट हो सकते थे, मगर चूंकि वो बाद में हुआ तो एक आर्जी तौर पर वो नौकरी दी गई। दरख्वास्त गुजार को आर्जी तौर पर मुलाजमत दी, लेकिन उन्हें मुस्तकिल या तकर्री या हमदर्दाना तकर्री के कवायद के तहत फवाइद हासिल करने का, बेनिफिट्स का कोई कानूनी हक नहीं है। अदालत के मुताबिक दूसरे सरकारी महकमे में तैनाती के मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया गया। वो कह रहे थे कि मुझे कहीं दूसरी जगह एडजस्ट किया जाए जैसे बाकी लोगों को किया गया, मैं और मेरे साथ 29 वर्कर्स को नहीं किया गया, 333 में से 303 एडजस्ट हुए। तो कंसोलिडेटेड बुनियादों पर काम करने वाले मेंबर्स को पक्का नहीं किया जा सकता। अदालत ने एक लाइन ड्रॉ की है। बाकी मुकदमे में 25 मार्च 2026 को दिए गए जो डिवीजन बेंच का फैसला था उसका भी हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि डेली बेसिस पर काम करने वाले मुलाजमीन मुस्तकिल मुलाजमीन के बराबर हक का दावा नहीं कर सकते। सो हाई कोर्ट ने एक तो रेगुलाइजेशन का, फिर तनख्वाह ज्यादा हो, वो दोबारा तैनाती हो, तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए सरकार को यह हिदायत दी है कि दरख्वास्त गुजार की तमाम जो बकाया तनख्वाह है वो इस मुद्दत तक जिस दौरान उन्होंने JKCL में खिदमात अंजाम दी है 3 माह के अंदर अदा की जाए। और ये भी हुक्म दिया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अदायगी ना की गई तो वाजिबुल अदा या जो पेंडिंग पेमेंट से पैसा है इस पर दरख्वास्त दायर होने की तारीख से वसूल होने तक 6% सालाना सूद अदा किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में हुकूमत जब भी फैसले लेगी तो इन फैसलों को मद्देनजर रखेगी कि आर्जी बुनियादों पर, कंसोलिडेटेड बेसिस पर, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट्स जो एक मुलाजिम की मौत के बाद अगले रिश्तेदार को या नेक्स्ट ऑफ किन्स को नौकरियां मिलती हैं वो कानूनी तौर पर परमानेंट नहीं हो सकती। ये लाइन ड्रॉ की गई है जो मैंने आपके सामने रखी है। रेस्ट बहुत सारे मुलाजमीन काम करते हैं, बरसों से हैं,
قواعد و ضوابط کے مطابق. سو پرماننٹ ان کا ہونا لازمی ہے، جن کی ایک بہت بڑی تعداد پورے جموں کشمیر میں پورے سسٹم کو چلا رہی ہے، جن کے ساتھ سرکاروں نے نہ ماضی میں نہ موجودہ وقت میں انصاف ابھی تک کیا ہے.